स्वस्ति नो श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। माँ भगवती गंगा के पावन तट पर ऋषिकेश भगवान की चरण सन्निधि में चातुर्मास की पावन सत्संग के अंतर्गत संस्कारों की चर्चा विगत दिनों से जो हम कर रहे हैं, सनातन धर्म में जिन 16 संस्कारों का बड़ा महत्व है, उन संस्कार के अंतर्गत आज हम जिस संस्कार के विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, उस संस्कार का नाम है अक्षरारंभ संस्कार। अर्थात बालक जैसे धीरे धीरे बड़ा होता है तो मुंडन संस्कार हो जाने के बाद में जैसे वो आयु को प्राप्त करता है, तो व्यवहार जगत का अनुभव करने के लिए उसे अक्षर ज्ञान की परम आवश्यकता है। लिखा है अक्षरारंभ संस्कार। क्षर यानी जीव, अक्षर यानी परमात्मा से संबंध। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीव और परमात्मा का अनन्य संबंध है और उस परमात्म तत्व का बोध कराने में जो सहयोगी है वो अक्षर ही है। इस दृष्टि से इस संस्कार की मानव जीवन में बहुत बड़ी भूमिका है। गीता जी में, श्रीमद् भगवत गीता में भी भगवान स्वयं अक्षर की महिमा बताते हुए कहते हैं, अक्षरों में मैं अकार हूं, अक्षराणाम अकारोस्मि। इस प्रकार गिरामस्मेकम अक्षरम कहकर उन्होंने अपने को ओंकार अक्षर बताया। इतना ही नहीं, उन्होंने अक्षर की महिमा का ख्यापन करते हुए कहा अक्षरम ब्रह्म परमम, अर्थात परम अक्षर ही परम ब्रह्म परमात्मा है जो ओंकार पद से अभिव्यक्त है। ओमित्य का अक्षरम ब्रह्म। इसलिए ये जो अक्षरारंभ संस्कार है, इसको पाटी पूजन, हमारे राजस्थान में सरल भाषा में पाटी पूजन संस्कार भी कहते हैं। इस दिन शुभ मुहूर्त में नियमानुसार तो जब बालक को थोड़ा सा बोध होने लग जावे, 5 वर्ष की आयु में, आजकल तो ये प्ले स्कूल इत्यादि चालू हो गए तो लोग 3 वर्ष 4 वर्ष की उम्र में भी करने लग गए हैं। मुख्यतः 5 वर्ष की आयु में बालक परिपक्व होने की स्थिति में आ जाता है। तो उस अवस्था में बढ़िया शुभ मुहूर्त में इसको अक्षरारंभ भी कह सकते हैं, विद्यारंभ संस्कार भी कह सकते हैं। या तो पंडित जी से पंचांग शोधन करवा करके मुहूर्त निकलवा लिया जाए, या फिर जैसे अक्षय तृतीया है, बसंत पंचमी है, या कोई विशेष पर्व है, उस दिन इस संस्कार को विधिवत ब्राह्मण को बुला करके संकल्प अनुष्ठान इत्यादि करवाना चाहिए। बालक को बढ़िया नहला धोला करके, स्वच्छ वस्त्र इत्यादि पहना करके और पाटी बर्ता ले करके, या फिर कॉपी पेन जो भी देश काल परिस्थिति के अनुसार जो उपलब्ध हो, उसको लेकर के विधि विधान से संस्कार करवाना चाहिए। और बालक को पहले ओम, श्री या अकार उकार ये सब लिख करके बालक को लिखना सिखावे। अक्षर यानी हमारी जो पढ़ाई के प्रथम अक्षर है, उनको लिख करके बालक के हाथों से लिखवावे। और इस अक्षरारंभ संस्कार को ही लोक में विद्यारंभ संस्कार और पाटी पूजन आदि नामों से जानते हैं। प्रत्येक शुभ कर्म के पहले जैसे गणेश जी का पूजन विधान है, वैसे ही अक्षरारंभ विद्यारंभ संस्कार में भी गणेश जी का पूजन का विधान है। हम लोग जो नित्य गणेश जी के 12 नाम पढ़ते हैं, विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा, तो उसमें सबसे पहले विद्यारंभ आया है। यानी विद्यारंभ में भी उन गणेश जी के उन 12 नामों का स्मरण किया जावे और विधिवत गणेश जी का पूजन करके, हवन इत्यादि करके जो भी कार्य है वो संपादित करें, ताकि कोई भी प्रकार के विघ्न न आवे। संग्रामे संकटस्यैव विघ्नस्तस्य न जायते। जो विद्यारंभ के विवाह संस्कार में, प्रवेश में, निर्गम में यदि इन 12 गणेश जी का नाम लेकर के विधिवत अक्षरारंभ संस्कार करवावे। कई जगह ये भी परंपरा है कि गुरु लोग है वो स्वर्ण शलाका से जिह्वा के ऊपर ऐंग इत्यादि माँ सरस्वती के बीज की स्थापना इत्यादि करके बालक के जीवन में ज्ञान की, सरस्वती की उत्कृष्ट वृद्धि हो, इसके लिए भी इस प्रकार से ये संस्कार संपादित किया जाता है। फिर बालक को शुभाशीर्वाद, नवीन वस्त्र इत्यादि धारण करके और बालक को जिस विद्यालय में, जिस स्कूल में पढ़ने के लिए वहाँ पर भेजा जाए, धीरे धीरे बालक को अक्षरों का ज्ञान करवाया जाए। विधिवत पूजन करके यदि हम इस संस्कार को संपादित करके बालक को यदि अक्षर ज्ञान में प्रवेश करवाएंगे तो निस्संदेह वह बालक बहुत ही विद्वान और उत्कृष्ट उपलब्धि को हासिल करेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। तो हमारे सनातन धर्म में 16 संस्कारों में
ये अक्षरारंभ विद्यारंभ संस्कार की बड़ी महिमा है। इसको विधि विधान से संपादित करके बालक को अक्षरारंभ संस्कार इत्यादि करवा करके विद्यालय में भेजना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ सप्रेम नारायण स्मरण। हर हर महादेव।